नमस्कार। बता रहा था कि आप सागर से हैं। हाँ, मैं सागर में पढ़ा हूँ, रिसर्च की है और कुलपति भी। सर आइए। हाँ आइए आइए। ठीक है सर आइए। आप भी आइए। ये 2007 से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हर महीने एक कविता का अनावरण करते हैं और ये कविता वो होती है जो संग्रहालय में किसी न किसी रूप में हमारे पास जैसे हस्तलिखित रूप में है और 2007 से अनवरत ये सिलसिला चल रहा है। इसकी पांडुलिपि है सर, बहुत पुरानी कविता है। बहुत से हम लोग पढ़ते थे उस समय। हाँ हाँ, हमने सुनी होगी। ये उनके साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक बहुत ही दुर्लभ अवसर, हम दिनकर जी के बारे में निरंतर सुना करते थे, उन्हें पढ़ा करते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसा संजोग नहीं बना कि हम उन पर केंद्रित कोई आयोजन कर सके। लेकिन अकस्मात प्रतीक जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, शैलेंद्र शर्मा जी से मशविरा हुआ, हमारे संग्रहालय परिषद के सदस्यों के बीच में ये विमर्श हुआ और आज ये अवसर है कि हम स्मरण दिनकर एकत्रित हैं। मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं कि मां सरस्वती और दिनकर जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्पण का कष्ट करें। वर्मा साहब जी। मुख्य अतिथि शुरू करें ना। आइए, आप तो आइए प्लीज। हम आपके प्रशंसकों में रहे हैं से मतलब मेरा नहीं कि आप नहीं हो, तो फिलहाल पढ़ने को नहीं मिल रहा आपके लिए। शैलेंद्र जी सब ये एक ऐसा प्रसंग है जब हम अपने पूर्वज साहित्यकारों को याद करने की कोशिश करते हैं संग्रहालय के मार्फत, और जैसे कि संग्रहालय के अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं एक नए तरह से। आज
आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी को आना था, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की वजह से नहीं आ पाए हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि सामान्य तौर पर स्वागत की परंपरा है फूल, हार, गुलदस्ते, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम बुके नहीं बुक दे की परंपरा स्थापित करें। और हमने तभी से हमने प्रदर्शनी आयोजित की थी संग्रहालय की। उस समय ये भवन हमारे पास नहीं था, तो तब भी हमने ये इस परंपरा को किंचित मायनों में जारी रखा था। मैं हमारे संग्रहालय के वरिष्ठ सहयोगी श्री महेश सक्सेना जी से आग्रह करता हूं कि वे पधारें और पुस्तक और पुष्प से हमारे संग्रहालय के संरक्षक श्री विजय वाते साहब से मैं आग्रह करता हूं कि वे पधारे और हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव डॉक्टर धनंजय वर्मा जी का पुस्तक और पुष्प से स्वागत करें। पुस्तक दुष्यंत कुमार की है, एक कंठ विश्वाई, और मुझे ये सर को भेंट करते हुए बहुत रोमांच हो रहा है, क्योंकि इसी पुस्तक से सर ने मुझे बहुत विस्तृत अध्ययन इस पर करवाया था और मैंने इस पर लघु शोध तैयार किया था। मैं संग्रहालय के वरिष्ठ सहयोगी श्री मिथिलेश वामनकर से आग्रह करता हूं कि वे पधारें और आज के हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी को पुस्तक और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। मैडम पुस्तक खड़ी मैं संग्रहालय के प्रबंध परिषद के अध्यक्ष और इसके साथ ही वामनकर जी से मैं यह भी आग्रह करता हूं कि वे यहाँ। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय के साथ में और अन्य मंत्रालय संभालने वाले आदरणीय माननीय श्री जयंत मलैया जी, और साथ में विराजमान जितने भी महान भाव है, मैं सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सोनवलकर की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये स्मरण के रूप में आज का कार्यक्रम, और यहाँ पर जितने भी आप सभी महान भाव उपस्थित हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रोफेसर गुरुवर श्री धनंजय वर्मा जी, जैसा कि हम जानते हैं आप वरिष्ठ साहित्यकार है और अनेक पदों को आप सुशोभित कर चुके हैं। सबसे पहले मैं वर्मा जी को जगदलपुर में सुना था, रोटरी क्लब की ओर से एक आयोजन था और काफ़ी बड़ा आयोजन था, और जब मैंने इन्हें सुना तो मैं इनका मुरीद हो गया। उसके बाद में हम इन्हें इस संग्रहालय में समय समय पर अपने बीच पाकर धन्य होते हैं और गौरवान्वित अनुभव करते हैं। में आप सबकी भागीदारी से निश्चित ही हमारा एक उत्साह का वर्धन होता है और हम इस प्रकार के आयोजन करने के लिए अपने आप को समर्थ पाते हैं। बंधुओं, आज भी आप सब यहाँ पर जो हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और संग्रहालय परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से आप हम लोगों का उत्साह वर्धन करते रहेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए
मैं राजू करराज से अनुरोध करूंगा कि वो आगे बढ़ाएं। 30 दिसंबर 1997 को हुई। बहुत ही छोटा सा स्थान, लगभग 10x12 का वो कमरा, लेकिन वहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप सब लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और संबल रहा, जिससे हम इतना विस्तार इस संग्रहालय को दे सके हैं। निरंतर हमें पांडुलिपियाँ, साहित्यकारों के धरोहर और उनके अनुभवों से रूबरू होने का अवसर हमें तो मिलता ही है। साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि इससे न केवल लेखक वर्ग बल्कि सामान्य जन भी जुड़े, जिसमें हमारी एक कोशिश जो इस संग्रहालय परिसर के बाहर एक कविता भित्ति पत्रिका हमने उसके नाम दिया है बयान, उस पर हर महीने एक कविता का अनावरण होता है। और एक कविता वो होती है जो किसी न किसी रूप में, या तो लिखित रूप में या वाचिक रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे पास सुरक्षित होती है। आज दिनकर सोनवलकर जी की कविता का अनावरण करते हुए हमें बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है, और वो इसलिए भी कि सामान्य लोगों की रुचि साहित्य में पैदा हो। यूँ तो बहुत बड़े बड़े विज्ञापन हम देखते हैं होर्डिंग्स पर, और वो एक तरह से लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। ये भी संग्रहालय के प्रति लोगों में रुचि जगाने के लिए, जिनकी रुचि है साहित्य के प्रति, जिनकी रुचि है कविता के प्रति, वो कहीं न कहीं से खोज कर उसे पढ़ेंगे। लेकिन हमारे संग्रहालय परिषद के विद्वान सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा, ये विचार किया, और अंततः जिस रूप में ये प्रयत्न सामने आया है उसकी सभी तरफ सराहना हुई है। संयोग से प्रतीक जी से मुलाकात हुई और हमने उनसे आग्रह किया कि हम दिनकर जी पर एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो, आपकी सहमति हो, आपका सहयोग हो। सहयोग इस मायने में कि हम ये चाहते थे कि संग्रहालय को दिनकर जी के धरोहर प्राप्त हो, और दिनकर जी के धरोहर यहाँ सुरक्षित रखते हुए, सहेजते हुए हमें गौरव का अनुभव होगा। और वो न केवल सहेजने के लिए है, बल्कि उसका शोधार्थी लाभ भी ले सकते हैं, जैसा कि कई सारे शोधार्थियों ने संग्रहालय के मदद से शोध कार्य पूरा किया है और कर रहे हैं। मैं प्रतीक जी से अनुरोध करता हूँ कि इस आयोजन के रूपरेखा को लेकर, दिनकर जी को लेकर, हमारे प्रयत्नों को लेकर अपनी बात रखेंगे, और साथ ही एक गजल जो दिनकर जी ने दुष्यंत जी के लिए लिखी, दुष्यंत जी की गजल दिनकर जी ने कंपोज की थी, क्योंकि दिनकर जी गायक भी थे। और इस सत्र के बाद दूसरे सत्र में एक आप फिल्म देखेंगे, मैंने कई बार देखी वो फिल्म, जब से मुझे मिली है। मुकेश का गाना दिनकर जी ने इतना बढ़िया गाया है कि यदि आप आंख बंद कर ले तो ऐसा लगता है दिनकर मुकेश गा रहे हैं। तो मैं प्रतीक जी से आग्रह करता हूँ कि वे हमें अपने विचारों से भी वाकिफ कराएं, और साथ ही इस सत्र के समापन के आते आते तक हम कोई धरोहर को एक प्रतीक रूप में स्वीकार करेंगे। प्रतीक जी हमें उसे सौंपेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूँ प्रतीक सोनवलकर जी से और गजल के लिए। आज के इस महत्वपूर्ण और सारस्वत आयोजन में उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, मध्य प्रदेश शासन के वित्त योजना आर्थिक सांख्यिकी जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री जयंत मलैया जी, विशेष रूप से उपस्थित अपने समय की प्रख्यात साहित्यकार और लेखिका डॉक्टर वीरेंद्र परवेज जी, आज के कार्यक्रम के सारस्वत अध्यक्ष और मेरे पितृतुल्य डॉक्टर धनंजय वर्मा जी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की पुरानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के और मेरे वरिष्ठ ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण, साथी अधिकारीगण और उपस्थित साहित्य प्रेमी महानुभाव, आज का ये दिन मेरे लिए बड़ा भाव विभोर कर देने वाला दिन है, क्योंकि लगभग 15 साल पहले आज के दिन बाबा दिनकर सोनवलकर जी का 11वीं 11वीं
उनका महाप्रयाण हुआ था। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत दुखद है, लेकिन एक सुखद स्मृति ये जुड़ रही है कि उनकी कुछ ऐसी अमूल्य धरोहर जिसमें पांडुलिपियां, दुर्लभ फोटो, चित्र, पेपर कटिंग्स जो सन 48 से उनके देहावसान तक 2000 तक की जो उनकी रचनाएं हैं, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, वो कुछ दुर्लभ कटिंग्स जो किसी संग्रह में नहीं आ पाई, वो पांडुलिपियां, फोटो और कुछ संस्मरण हमने यहाँ पर राजूकर राज जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से दुष्यंत कुमार स्मृति पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में आज हम लोकार्पित कर रहे हैं। और एक मणिकांचन संयोग है कि बाबा भी दमोह के थे और मलैया जी दमोह से, और यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, सोनू के परिवार से उनका एक बहुत पुराना आत्मीय संबंध है। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ कि वो आज दिल्ली से बैठक से लौटे हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में भी क्या स्थिति है सूखे की, और एक आवश्यक बैठक से आप अभी लौटे हैं दिल्ली से 3:30-4 बजे, और मेरे केवल फोन पे 2 बार अनुरोध पे आप यहाँ शामिल हो गए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपकी हाथ में कुछ छोड़ दी, उसकी सर्जरी भी हुई, फिर भी आप आए, आपका बड़प्पन है। डॉक्टर धनंजय वर्मा जी, आपकी अवस्था भी आप देख रहे हैं, आपको चलने में दिक्कत है, और आपकी जो धर्मपत्नी जी है वो भी अभी अस्पताल से शायद कल ही डिस्चार्ज हुआ, मुझे ऐसा पता चला। उसके बाद भी आप उपस्थित हुए, आपका बड़प्पन है, और जिनकर सोनवरकर परिवार के प्रति आपका अनुराग है और आपका प्रेम है। जितने लोग हैं, मैं सबका पहले कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा मेरी